हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वास्तविक संख्याएं का अगला वीडियो। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या को अगर हमको संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है तो हम लोगों ने वो भी देखा कि संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करते हैं। और हम लोगों ने देखा कि अगर परिमेय संख्या है उसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, और यदि दशमलव रूप में दिया हुआ है तो उसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। जब हम लोगों ने परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में देखा तो वहां पर दो तरीके के हमको दशमलव संख्या मिली। पहली संख्या मिली हमको शांत दशमलव और दूसरी संख्या मिली हमको अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपने आप को पुनरावृत्ति नहीं करती, मतलब अपने आप को बार बार रिपीट नहीं करती। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, अगर मैं 100 को 3 से डिवाइड कर रहा था, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 3 का अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल रहा था तो कितना आ रहा था। 3 3 जा 9, 3 तिया 9, बचा 1, उतारे 0, 3 तिया 9, बचा 1, लगाए पॉइंट, यहाँ पर बढ़ाए 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगा चुके हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 तिया 9 और फिर से 0 बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि जो 3 है वो दशमलव के बाद अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है। तो हम लोगों ने इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखा था, उसके ऊपर बार लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं जो हैं, मतलब इसको डिवाइड करने पर 3 जो हैं वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसीलिए इसको हम लोगों ने कहा अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत भी है और अपने आप को रिपीट भी कर रही है, पुनरावृत्ति भी कर रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव। ठीक है, अब आज हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे हम लोग इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए आपको शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव को समझना जरूरी है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देख चुका है कि वह संख्या जिसका शेषफल 0 आ जाता है शांत दशमलव, वह संख्या जिसका शेषफल 0 नहीं आता है लेकिन वो दशमलव के बाद अपने आप को पुनरावृत्ति करते रहती है। अपने आप को पुनरावृत्ति करते रहती है मतलब बार बार रिपीट करते रहती है, उसीलिए उसको क्या कहेंगे हम लोग, अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसमें वो अशांत तो होती है लेकिन अपने आप को पुनरावृत्ति नहीं करेगी, मतलब अपने आप को रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ 22/7। क्या लेते हैं, 22/7। अब इसका हम लोग दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं, चलिए तो कितना हो जाएगा, बचा 1, ठीक है, लगाए दशमलव, ठीक है, बढ़ाए 0, बचा 3, दशमलव लगा चुके हैं इसीलिए 0 बढ़ा सकते हैं, बचा 2, 0 बढ़ा सकते हैं, बचा 6, 0 क्या कर सकते हैं, यहां पर 0 बढ़ा सकते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, बचा यहां पर 4, 0 बढ़ा सकते हैं, यहां पर 5 बचा, 0 बढ़ा सकते हैं, यहां पर 1 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर नंबर क्या है, रिपीट नहीं हो, 1 4 2 8 इसी तरीके से नंबर आ रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ये एक एज्यूमिंग नंबर है, ये होता है पाई का नंबर। क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू जो होता है इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगा और पाई का एक एज्यूम करते हैं, ये एज्यूमिंग नंबर है, मतलब मान के करते हैं। ठीक है, 22/7 हम लोग एज्यूम करते हैं कि 22/7 के आसपास इसका मान होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी नंबर आएंगे, जैसे पाई हो गया, वो क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे। नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। पाई के वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं,
अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आप लोग कि जो अपने आप को रिपीट नहीं करता है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, अब अगर अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए आपको आ जाए कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, तो हमेशा याद रखना जो भी चीज रूट पे होगी उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं √2, क्या ये अपरिमेय संख्या है? क्या ये इर्रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल, ये इर्रेशनल नंबर है। अगर यहां पर लिख देता हूं मैं √5, क्या ये परिमेय संख्या, सॉरी, क्या ये अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल हाँ, ये एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसके जगह पे मैं लिखता हूं √9, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसका रूट फाइंड आउट करे तो होगा 3 × 3 में ब्रेक हो जाएगा, पेयरिंग करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा। मतलब √9 का वैल्यू 3 होता है और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा, सॉरी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये दोनों जो होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। क्या √1 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है? नहीं, √1 भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस और हमेशा याद रखना जो पाई का वैल्यू है, पाई क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है? अगर आप लोग देखोगे तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये एक एज्यूमिंग नंबर है। पाई हमको कहाँ मिलता है? पाई हमको मिलता है वृत्त के, जब वृत्त हम लोग पढ़ेंगे तब पाई का वैल्यू आएगा। और ये जो पाई है वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। 125 अगर रूट में ले लेता हूं तो क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहां पर देखें, अपरिमेय संख्या को निकालने के तरीके देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं रूट यहां पर 125 की जगह 225 ले लेता हूं, ठीक है, क्या ले लेता हूं, यहां पर 225 ले लेता हूं, तो क्या ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 15 का अंडर रूट होता है। 225 जो होता है उसका अंडर रूट कितना होता है, 15 होता है, 15 होता है। इसीलिए ये उसका जिसका भी रूट आ रहा है, एक परफेक्ट रूट का एक वैल्यू है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग उसको अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, वो एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जितने भी रूट हैं वो अपरिमेय संख्या है। अगर उसका कोई एक फिक्स, उसका रूट का एक पूर्ण मान नहीं है, कंप्लीट वैल्यू नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर उसका रूट निकल जा रहा है तो वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर आता है पहचानने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में है। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है इस चीज को देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, मेरे राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 9√3 + 7√5 और 7√3 - 5√5 का योग ज्ञात कीजिए। मतलब योग मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा के लिख लेता हूं। चलिए आइए देखते हैं कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। 9√3, उसके बाद प्लस का साइन लगा दिया, 7√5, फिर उसके बाद दोनों का योग निकालना है, इन दोनों का, आप लोग समझ रहे हैं, इस संख्या का और इस संख्या का योग निकालना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में मैं क्या करता हूं, प्लस का साइन लगा दिया, फिर ये नंबर लिख रहा हूं 7√3 - 5√5। क्लियर है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? इसका और इसका योग निकालना है, मतलब दोनों को यहां पर ऐड करना है, दोनों का सम निकालना है हमको। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 9√3 + 7√5 + 7√3 - 5√5। क्लियर है,
ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस की जगह प्लस ही है, जो साइन है वो साइन मैंने रखा। अब क्या करता हूं, जिसके पास √3 है उनको एक साथ लिख लेता हूं, जिनके पास √3 है उनको एक साथ लिख लेता हूं। जैसे इसके पास 9√3 है, इसको एक साथ लिख लिया, एक यहां लिख लिया। अब इसके पास 7√3 है तो विद सिंबल इसके पास +7√3 है तो +7√3। क्लियर है? जिनके पास √3 है उन सभी को एक साथ लिख लिया मैंने, इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अब ये बचा तो मैंने इसको लिख लिया 7√5 और ये बचा तो ये -5√5। क्लियर है? इतना आया समझ में? √3 वालों को एक साथ लिख लिया, √5 वालों को एक साथ लिख लिया, लेकिन चिन्ह के साथ ये चीज याद रखना, इसका चिन्ह माइनस था तो इसी के साथ रहने दिया मैंने, इसका चिन्ह प्लस था तो इसी के साथ रहने दिया मैंने। ठीक है, चिन्ह को इधर उधर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो √3 दोनों के पास है, √3 दोनों के पास है ना, तो √3 दोनों के पास है तो दोनों से कॉमन ले लो ना, तो √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये √3 दोनों से कॉमन आ गया। यहां से √3 को बाहर लिए तो बचेगा क्या, 9 से √3 को बाहर ले लिए तो बचेगा क्या, 9, तो ये 9 और फिर बीच में कौन सा साइन, प्लस, तो प्लस का साइन। यहां से भी √3 कॉमन ले लिए, दोनों से √3 कॉमन ले लिए हैं तो इसके पास क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया 7 और ये प्लस का साइन, प्लस का साइन। ठीक है, दोनों के पास √5 है, दोनों के पास √5 है तो दोनों से √5 कॉमन ले लो, तो यहां मैंने √5 कॉमन ले लिया, इससे √5 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहां पर 7 बचेगा, 7 लिख दिया मैंने, और 5√5 से √5 कॉमन ले लिया, बीच में माइनस था इसीलिए मैंने यहां पर माइनस लिखा है, यहां से √5 कॉमन लूंगा तो यहां पर बचेगा 5। क्लियर है? अब यहां पर आगे देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, √3 और इसको ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 16, मतलब 9 धन 7 ऐड करूंगा तो 16 आएगा, मैंने 16 लिख दिया। फिर बीच में प्लस का साइन, मैंने प्लस का साइन लगाया, √5 लिखा, √5 लिखा। अब यहाँ 7 - 5 कितना होगा, 2 होगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, इसको लिखेंगे 16 और ये √3 का √3 प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर √5 है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ये आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया, तो ये होगा हमारा आंसर, ये होगा उत्तर हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सरल कीजिए, अगर आपको एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे, रूट वाले क्वेश्चन को सबसे पहले सेम रूट वाले को, समान रूट वाले को, √3 को एक साथ कर लिए, √5 को एक साथ कर लिए, फिर क्या किया, √3 को कॉमन ले लिए, जो बचा उसको जोड़ दिए, यहां पर √5 कॉमन ले लिए, जो बचा वहां पर माइनस कर दिए, घटा दिए क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, फिर उसको इस तरीके से जमा लिए, तो ये हमारा आंसर होगा 16√3 + 2√5, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आप लोगों को समझ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी है हमारा सरल कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगर आप लोग देखेंगे तो 3√2 - 2√3 को किससे घटाना है, को 3√3 - 2√5 में से घटाना है। ठीक है, 3√2 - 2√3 को 3√3 - 2√5 में से घटाना है, मतलब इसको इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे, तो मैं इसको पहले लिखता हूं 3√3 - 2√5 ब्रैकेट में घटाना है, इसीलिए ऋण का चिन्ह माइनस साइन लगाएंगे, यहां पर घटाना है इसीलिए माइनस साइन, फिर इस नंबर को लिखेंगे। क्लियर, 3√2 - 2√3, या इसको लिख के इसको पहले नहीं लिखेंगे, जिसमें से घटाना रहता है उसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप,
ब्रैकेट ओपन करते हैं, कोष्ठक को यहां पर खोल देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 2√5 माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा, इसके पास कौन सा साइन है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये माइनस और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, हमेशा याद रखना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऋण और धन गुणा होके ऋण हो जाएंगे। तो यहां पर ये ऋण 3√2 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस इसके पास भी जाएगा, ये माइनस इसके पास भी जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस इसके पास भी जाएगा, ये माइनस इसके पास भी जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस होंगे, मतलब ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण होगा, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस होगा, मतलब ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है। तो ऋण और ऋण का गुणा धन, और ये कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब क्या करना है, हमको सेम करनी वाले को, सेम रूट वाले को एक साथ लिखना है, ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। अब इसको एक साथ ले आओ, ये कितना हो जाएगा प्लस 2√3, ठीक है। √3 वाले को ये कितना हो जाएगा -3√2, और इसको -2√5, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, मतलब उसको बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा, √3 बाहर आ गया, 3 बचा, √3 कॉमन आ गया, बचा 2, -3√2 -2√5, ठीक है। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5, तो यहाँ 5 और √3 है तो 5√3 -3√2 -2√5, ठीक है। मैं यहां पर देख, आपका आंसर आ चुका है, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का सही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आया 5√3 -3√2 -2√5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है, और कैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर उसको अरेंज करेंगे, और √3 को एक साथ रखेंगे, √5 है तो एक साथ रखेंगे, और उसके बाद उसको कॉमन लेके हल कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने टफ क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करना है चलो देखते हैं, दोनों क्वेश्चन को साथ में देख लेंगे, थर्ड और फोर्थ को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 7√3 + 11√3, मतलब सिंपल दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे √3 दोनों के पास है, √3 को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिए ब्रैकेट के, ठीक है। अंदर √3 बाहर आ गया, बचेगा क्या 7 लिख दिए, प्लस √3 बाहर आ गया, बचेगा क्या 11, मतलब 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और इसको कितना ऐड करेंगे तो 7 + 11 18, मतलब 7 + 11 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 18√3, ये आपका आंसर, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, देख सकते हो, अगर दोनों के पास कॉमन रूट है तो उसको क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, और कॉमन निकालने को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ निकालना। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ निकालना। तो हिंदी मीडियम वाले ये जरूर ध्यान देंगे कि हम लोगों ने यहाँ √3 को क्या किया, उभयनिष्ठ निकालना है, दोनों में समान है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए उभयनिष्ठ निकालना उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगर आप लोग देखोगे तो 5√7 -2√7, मतलब यहां पर माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे, दोनों के पास क्या है √7 कॉमन है, √7 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा है 5 बचा, यहां पर क्या बचा 2 बचा। क्लियर है,
√7 उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमन ले लिए, अंदर 5 बचा, यहाँ पर 2 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √7 और ये कितना हो जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को सामान्य में लिखना रहता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3√7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3√7। बहुत ही आसान है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर बहुत सारे अलग अलग रूट दिए हुए हैं तो सेम रूट को पहले साथ में लिख लो, फिर कॉमन निकाल लो, फिर जैसा सॉल्व करते थे 5 - 2, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे और फिर 3 को सामने लिख लेंगे, 3√7 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा कि कैसे हम लोग करनी वाले मतलब रूट वाले क्वेश्चन को सरल करेंगे और कैसे हम लोग अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को पहचानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।